इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्न। इंसान चाहता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। ऐसा लगता है कि हम सभी एक शक्ति के हाथों बंधे हुए हैं जिसने हमें सोचने की छूट तो दे रखी है, लेकिन जीवन में घटने वाली घटनाओं पर उसी शक्ति का नियंत्रण होता है। यही बात सोचते हुए अविनाश अपने दोस्त शेखर के साथ शमशान अघोरी की तलाश में जा रहा था। वो इस बीच अपने जीवन में घटी घटनाओं को भी याद कर रहा था। अंजलि और अविनाश की शादी को 4 साल पूरे हो गए थे। अंजलि का बड़ा मन था कि इस बार सालगिरह किसी हिल स्टेशन में मनाया जाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि पहाड़ जितने सुंदर दिखते हैं, पहाड़ी रास्ते उतने ही दुर्गम होते हैं। यहाँ पर जरा सी भी चूक हुई कि नहीं, मौत आपका शिकार करने के लिए खुद बैठी होती है। कार के स्टेरियो में बजते 90s के गाने के साथ वे दोनों भी गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। याद है अंजलि, 4 साल पहले हम इसी तरह और यही गाना गाते हुए घर से भागे थे। बाप रे, कितनी मुश्किल से अब जाकर माने हम दोनों के घर वाले। थैंक गॉड अब सब कुछ सही हो गया अविनाश। बस यही एक गलती अंजलि ने भी की। उसे लगा कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन होने के अगले पल में कुछ और भी सही लिखा था। अचानक से उनके रास्ते में एक जानवर आ गया। अविनाश ने उसे बचाने के लिए गाड़ी का ब्रेक तो लगाया, लेकिन वो गाड़ी पर नियंत्रण नहीं कर पाया। उसकी कार पल में ही 40 फीट नीचे गड्ढे में थी। एक्सीडेंट के आधे घंटे बाद अविनाश को होश आया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उससे लगातार खून बह रहा था। उसका सिर अब भी चकरा रहा था। वो किसी तरह खुद को संभाल रहा था। तभी उसकी नजर अंजलि पर गई। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। वो चोट इतने गहरे थे कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। अंजलि, अंजलि, आंखें खोलो। क्या हो गया है तुम्हें? चलो जल्दी से आंखें खोलो। अविनाश जोर जोर से चीखने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला। संयोग से उसमें नेटवर्क आ रहा था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड शेखर को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। कुछ देर में लोकल लोगों को इस एक्सीडेंट का पता लगा। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की मदद से अविनाश और अंजलि को वहां से निकाला गया और दोनों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टरों ने अविनाश को फर्स्ट एड दिया। उसे चोट तो लगी थी, लेकिन चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी। लेकिन अंजलि अब भी बेहोश थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा था। रात को 9 बजे के करीब उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। अविनाश, हम आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालात ठीक नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसे बुला ले, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश सुन पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वे निकल नहीं पा रहे थे। रात 12 बजे तक उसका बेस्ट फ्रेंड शेखर आ गया। उसने उसे हिम्मत बंधाई। आईसीयू में अंजलि को 5 दिन हो गए थे। अविनाश बदहवास सा कभी अस्पताल के इस कोने में जाता, कभी उस कोने में। वो सोने की कोशिश तो करता, लेकिन उसे नींद भी नहीं आती। 5वें दिन उसके दोस्त शेखर ने कहा, अंजलि भाभी ठीक हो सकती है, लेकिन ये डॉक्टरों के वश का नहीं है। शेखर की बात सुनकर अविनाश ने सिर्फ इतना कहा, कैसे? उसी रात लगभग 1:30 बजे अविनाश शेखर के साथ पास के शमशान में अघोरी की तलाश में चला जा रहा था। 1-2 चिताएं अब भी वहां जल रही थी। तभी अविनाश की नजर एक ऐसी चिता के पास गई जहां एक अघोरी जलती चिता से कुछ निकाल रहा था। अविनाश ने देखा कि उस अघोरी ने जलती चिता से मांस का जला हुआ टुकड़ा नोचा और उसे वहीं इत्मीनान से बैठकर खाने लगा। यह देखकर शेखर और अविनाश दोनों को उल्टी आने लगी। तब शेखर ने उसे चुपचाप रहकर अघोरी को देखने के लिए कहा। साथ ही उसने अविनाश को बताया, ये कोई मामूली अघोरी नहीं है। इन लोगों के पास मौत को भी मात देने का मंत्र होता है। मेरे ऑफिस में ही वंदना नाम की लड़की है। उसका इकलौता बेटा छत से गिर गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन इस अघोरी ने उसे अपने मंत्रों की शक्ति से अगले ही दिन ठीक कर दिया। इसके बाद अविनाश ने पूछा, क्या यह अघोरी पैसे वैसे भी लेते हैं? तो शेखर ने कहा, पैसे तो नहीं लेता,
लेकिन अगर तुम्हारा मन हो तो इन्हें शराब की बोतल दे सकते हो, वो भी मंत्र के असर होने के बाद, यानी सब कुछ ठीक होने के बाद। शमशान और अघोरियों की दुनिया बहुत ही रहस्यमय होती है। इनका रहस्य जानने की कोशिश करना भी सीधे उन ताकतों को निमंत्रण देना है जिनकी शक्ति असीमित होती है। वे आत्मा की तरह होती है। उन्हें ना तो मारा जा सकता है, ना उनका जन्म होता है। हाँ, उन पर काबू जरूर पाया जा सकता है, लेकिन उस पर काबू पाने की साधना बहुत कठिन होती है। अविनाश ने किताबों में पढ़ रखा था कि इन अघोरियों को मुर्दों को खाने से लेकर अपना मल मूत्र पीने और मुर्दों के साथ ही सहवास जैसी ना जाने कितनी ही अजीब और घृणित प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो अघोरी शांत हो गया। फिर वो अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकालने लगा। ऐसा लगा कि वो किसी को बुला रहा है। कुछ देर बाद अघोरी ने उसी चिता से आग लेकर अपना चिलम जलाया और किसी से हंस हंस कर बातें करने लगा। अविनाश और शेखर को वहां कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वह अघोरी किसी अदृश्य आत्मा से बातें किए जा रहा था। इधर अविनाश अधीर होता जा रहा था कि वे लोग कब उस अघोरी के पास जाएंगे। तब शेखर ने उसे फिर से चुप रहने को कहा। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर अविनाश के मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा कि वह अघोरी जलती चिता में से राख निकालकर अपने बदन पर मलने लगा। आग की लपटें उसे भी जला रही थी, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना राख अपने बदन पर मलता रहा और फिर चिता के चारों ओर घूम घूम कर अजीब सी शक्ल बनाकर नृत्य करने लगा। बस यही वो समय था जब अघोरी अपनी चरम सीमा पर होते हैं और इस समय उनसे जो भी मांगा जाए वो पूरा करते हैं। अविनाश और शेखर तुरंत उसके पास गए और उससे सारी बातें कही। अघोरी ने उनकी बात सुनी और फिर से चिता में हाथ डाला और उससे राख निकालकर एक बोतल में डाली। उसके बाद उसने चाकू से अपनी कलाई काटी। उसकी कलाई से लहलहाकर खून बहने लगा। उसने उस खून को उसी बोतल में डाला और बोतल को जोर से हिलाया और उसकी ओर देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर उसने बोतल में अपना मुंह लगाया और पानी की तरह उस खून और राख के मिश्रण को पीने लगा। उसके बाद वो बोतल उसने अविनाश को देते हुए कहा, बिना पीछे मुड़कर देखे तुरंत यहाँ से निकल जाओ और इस घोल की कुछ बूंदे अपनी पत्नी को पिला दे। उसके बाद बोतल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना। तुम्हारी पत्नी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि पत्नी के ठीक होने के आधे घंटे के अंदर बोतल को पीपल के नीचे दबा देना है। अपनी पत्नी को अपने साथ बिल्कुल नहीं ले जाना है। और हाँ, अगर तुमने तय समय में ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी तुरंत मर जाएगी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। बोतल लेकर दोनों दोस्त अस्पताल पहुंचे। वहां सबकी नजरों से बचकर वे आईसीयू में चले गए। फिर अविनाश ने उस बोतल को अपनी पत्नी के मुंह से लगा दिया। अचानक से अंजलि के शरीर में हलचल होने लगी। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी और उठकर बैठ गई। तुम ठीक हो गई अंजलि? आई लव यू, आई लव यू। अविनाश, अविनाश, मुझे क्या हुआ था अविनाश? कुछ नहीं अंजलि, अब सब ठीक है। उसके बाद अविनाश जल्दी से वहां से उठा और उस बोतल को लेकर जाने लगा तो अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो अविनाश? मैं तुरंत आ रहा हूँ अंजलि। हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज यहीं बैठे रहो। घड़ी की सुई अपनी रफ्तार में बढ़ती जा रही थी और अविनाश के दिल की धड़कन भी। प्लीज अंजलि, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो ना। मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन अंजलि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसके बाद अविनाश जोर से चिल्लाने लगा, शेखर, तुम समझाओ ना इसे। मेरा जाना कितना जरूरी है। एक बार मैं इस बोतल को दबा कर आ जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो अंजलि का हाथ छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन अस्पताल के फर्श पर उसका पैर फिसल गया और वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। डॉक्टर, नर्स और उसका दोस्त शेखर उसके पास खड़े हैं, लेकिन अंजलि उसे कहीं नजर नहीं आती है। वो जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, अंजलि,
अंजलि कहाँ है? कहाँ है मेरी अंजलि? अरे वो बोतल कहाँ गई? अरे मुझे उस बोतल को जमीन में गाड़ना है, मुझे खोलो, मुझे खोलो। ये कहकर वो चीखने लगता है। तब डॉक्टर नर्स को इशारे से उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं। नर्स के इंजेक्शन लगाते ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। उसके बाद उसका दोस्त शेखर डॉक्टर से पूछता है, मेरा दोस्त अब कब तक नॉर्मल होगा डॉक्टर साहब? तब डॉक्टर ने कहा, आपके दोस्त को बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि अंजलि की मौत तो उसी दिन हो गई थी जब इनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो अंजलि को यहाँ इस अस्पताल में लेकर आया था, उसका इलाज अभी भी यहाँ चल रहा है। आपका दोस्त हेलुसिनेशन के सबसे बुरे दौर में है, जहाँ इंसान नई नई कहानी बनाता है, नए नए कैरेक्टर गढ़ता है। वो सच्चाई से दूर भागता है, बहुत दूर, क्योंकि उसे ऐसा करके लगता है कि अब सब सही हो गया है। अंजलि, अंजलि कहाँ है? कहाँ है मेरी अंजलि? अरे वो बोतल कहाँ गई? अरे मुझे उस बोतल को जमीन में गाड़ना है, मुझे खोलो, मुझे खोलो।